मोर देन वन करेक्ट आंसर है। सबको पता है हो जाए तो कॉन्जुगेशन लेट हो जाए, अगर कॉन्जुगेशन लेट हो जाए तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये वाला देखो सबसे लगता है सारे के सारे डायरेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एरोमेटिक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है वैसे ये, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? और ये वाला एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज होगा यहाँ पे, तो ट्राई करना। ये लो, फाइनल प्रोडक्ट बनाओ इसका। सबसे पहले बताओ कौन सी रिएक्शन है ये। चलो मैं थोड़ा सिंपल और कर देता हूँ। अब एलिमिनेशन में भी कौन सा एलिमिनेशन? E1, E2, E1CB, EI, कौन सा है? E2। अब E2 के लिए केस क्या थे? एंटी एलिमिनेशन। अब एंटी एलिमिनेशन कौन सा है ये देखना है अपने को। तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसमें कौन बाहर जाएगा? डी और Br। अपने को ये देखना है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन? Br। तो अगर Br मेरे पास कहाँ पे है, तो देखो इसके लिए अपने एंटी पेरिप्लेनर का मीनिंग क्या? एक वेज पे होना चाहिए, दूसरा डैश पे होना चाहिए। हाँ है ना। अगर लिविंग ग्रुप मेरे पास कहाँ पे है? वेज पे, तो जो जाने वाला हाइड्रोजन है वो कहाँ पे होगा? डैश पे। तो कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा? इधर डी वाला। तो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? क्या मुझे अब इस H की स्टीरियो केमिस्ट्री बताने की नीड है? नहीं ना, क्योंकि ये क्या हो गया, sp2 होते प्लेनर हो गया ये। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? CH3 H। समझे? आगे देखो। देखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ rate of nucleophilicity। बताओ सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी? सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ। यही आंसर आया। क्यों? यहाँ पे सल्फर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी रिंग को देगा। तो रिंग के अंदर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर इधर ऑक्सीजन आएगा, इधर एक NO2 का विड्रॉइंग लग रहा है, इधर 2 NO2 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 1
3 4। समझे ना? नेक्स्ट देखो, लिखो द प्रोडक्ट P and Q R। द प्रोडक्ट P and Q R। बहुत अच्छा नहीं, पर बाकी कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, हो गया क्या? क्या मिला? पहले वाला कंपाउंड H कहाँ से निकलेगा? ये वाला। क्यों? ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जैसे यहाँ से H प्लस गया तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आते ये पूरी रिंग एरोमेटिक हो गई कि नहीं? हाँ है ना? अब याद रखना, क्या तो वो सीधा सीधा प्रोडक्ट पूछेगा, या फिर इसी को एसिडिक यूज करवा लेगा। अब एसिडिक का मीनिंग क्या? pKa, pKb इन सब के अंदर अपने को ले जा सकता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? लेकिन इसका क्या मिलेगा? कौन बाहर जाएगा? AgCl का फंक्शन पता है क्या करेगा? AgCl की पीपीटी लेके जाएगा। अब समटाइम्स वो यही क्वेश्चन अपने से पूछता है कि अपने को 6 से 7 मॉलिक्यूल देगा, उसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ AgCl कितने पीपीटी मिल रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड में। तो एक बात याद रखना, अगर बनने वाला कैटायन 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जैसे Cl को बाहर निकालेंगे तो AgCl की पीपीटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और अगर किसी में रेजोनेंस के थ्रू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं तो उसमें भी AgCl का पीपीटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो जो कंपाउंड मिलेगा वो एरोमेटिक वाला कैटायन मिलेगा कि नहीं, जो कि 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो क्या क्या होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट? समझे? एक और क्वेश्चन दे देता हूं सिंपल सा, फिर आगे चलते हैं। देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। ऑप्शन दो या फिर कर लोगे तुम सीधा? सिंपल ये कर सकते हो तुम। ये तो हो गया। क्या आंसर आया? तो pKa का मीनिंग क्या है? बेसिकली एसिडिक का इनवर्स, या फिर तो सबसे पहले अगर मैं एसिडिक ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये एसिडिक है कि नहीं? अगर ये एसिडिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन? थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद, फर्स्ट के बाद सेकंड। तो ये एसिडिक, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? बेसिक्स। तो ये सब चीजें हो गई। अब देखो यहां तक तो मैंने करवा दिया, अब आगे वापस अपन जो पैटर्न आता है उसी पे आते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। बीच में अगर कुछ चीजें नहीं भी हुई तो मैकेनिज्म से अपन समझते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आदत डाल लो।
लिखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन थोड़े से सिंपल ही रखेंगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक बार तुम खुद से ट्राई करो। BH3SME2 मैं बताता हूं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा है, उसका रिएजेंट क्या होता है? B2H6। तो ये देखने की आदत है, B2H6 और THF। हाँ है ना? अब एक बात याद रखना, अगर ये सेम रिएक्शन, जब भी तुम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो वहां पे अभी कभी भी अपन ने B2H6 काम में नहीं लिया, वहां पे अपन ने BH3 की एक यूनिट काम में ली थी। हाँ है ना? तो अब की बार उसने क्या किया कि ये ना देके और अपने को सीधा क्या दे दिया? BH3। और जो अपने पास ईथर था OET, ये भी तो एक तरह से ईथर ही था। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? SME2। हाँ है ना? तो ये फंक्शन सेम ही है। और याद रखना, अगर ये लिख के देता है तो समटाइम्स अपने को H2O2 भी नहीं देगा वो, क्योंकि देखो अगर यहां पे देख रहे हो तो बाद में क्या आ रहा है? PCC। PCC का फंक्शन ही क्या है? अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। तो अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या हो सकता है? अल्कोहल। अगर अल्कोहल होगा तो ही तो मैं PCC के साथ रिएक्शन करवा सकता हूं। तो ये वाला समझे ना अभी? अब ट्राई कर दो, बाकी तो शायद सब आता है। हो गई? क्या मेरा फाइनल प्रोडक्ट? कितने कार्बन, कितने कितने मेंबर? तो फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी? RMGX की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सब ने किया। फिर इसका मीनिंग जानते हो? हाँ है ना? इसका फंक्शन क्या होगा? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन भी कौन सा? E1। याद रखना, जब भी एसिड देगा तो एसिड के साथ हमेशा E1 एलिमिनेशन और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये E1 वाला केस, तो जैसे E1 हुआ डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड की रिएक्शन किसके? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो OH आ जाएगा। अब OH की रिएक्शन किसके साथ? PC। तो अपने को एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा कि नहीं? और साइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं MCPBA के साथ करूं तो कौन सी रिएक्शन? बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन। करो एक बार, ट्राई करो। हो गया? तू मार खाएगा मेरे से। अभी तक ये हुआ नहीं, शर्म नहीं आ रही तेरे को? किशन, हाँ हो गया ना? देखो अगर मैं बात करूं, इधर बताओ, सबसे पहले तो अपने को ये मिलेगा। देखो मैं यहां पे सीधा OH लिख सकता हूं ना, और यहां पे क्या आ जाएगा? PH। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? TSOH और हीट। तो क्या मिलेगा मुझे?
देखो बाबा पीएच हाँ है ना, लिख सकते हैं। अब इसके रिएक्शन किसके साथ, BH3 और SME2 और H2O2। तो मुझे बताओ OH कहाँ पे आएगा, एंटी मार्कोनिकोव कौन सा है, ऊपर। या बोल सकते हैं जहां पे क्राउडिंग कम होगी, तो OH ऊपर की साइड आएगा। और ये एडिशन कैसा होता है इसमें, H और OH का एंटी मार्कोनिक, सिन या एंटी, और BH2 और H का, अरे मैकेनिज्म के टाइम जब अपन BH2 और H भी एडिशन करते वो भी कौन सा होता है, सिन। लेकिन वो मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, हाँ याद रखना ये हमेशा। तो इधर क्या आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा PH। अब PCC क्या करेगा, 2 डिग्री को किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। और जैसे ही कीटोन में चेंज किया तो अपने को क्या मिलेगा, ये। अब मुझे बताओ इसके बाद में MCPBA, तो बताओ MCPB का क्या फंक्शन होगा, लेकिन इपोक्साइड थोड़ी बनता है यार, एस्टर बनेगा साइक्लिक लेक्टोन। तो बताओ ऑक्सीजन इस साइड आएगा किस साइड आएगा, राइट साइड। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये 2 डिग्री है, ये कितना है 3, हाई है ना, तो इस साइड ये क्या आ जाएगा लास्ट में, ऑक्सीजन। तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, कर सकते हो। अब आगे देखो नेक्स्ट, कर दो, फाइनल प्रोडक्ट बना दो इसका। फर्स्ट वाली कौन सी रिएक्शन याद आ रही है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन होगा कैसे, जो डबल बॉन्ड आएंगे वो दोनों कहाँ पे आएंगे, देखो 3 से 2 हो जाएंगे, लेकिन दोनों कहाँ आएंगे, ऐसे, हाँ है ना, क्योंकि ये विड्रॉइंग के जैसे काम कर रहे हैं। और अगर विड्रॉइंग होगा तो एडिशन कौन सा होता है, इप्सो और पैरा। तो देखो 1,4 एडिशन होता है ना बर्च रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन्स का, तो 1,4 एडिशन होगा किधर किधर। तो देखो इसका अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट तुम्हें बना दूं तो फिर आगे तुम वापस से ट्राई करना। हाँ तो लोन पेयर हुआ तो क्या हुआ, पर लोन पेयर थोड़ी डोनेट कर रहा है ये। नाइट्रोजन एक इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर तुमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई होंगी तो ये वाला नाइट्रोजन है, ये तो बाहर की साइड रहता है ना, तो ये बाहर की साइड में तो ये थोड़ी इन्वॉल्व होता है। तो जो इन्वॉल्व होते हैं ना, क्योंकि ये 6 कंपाउंड का एरोमेटिक कर रहे तो ये अगर तो रेजोनेंस में भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर ये पायरोल होता तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता। अब इसके बाद H3 प्लस क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस, हाँ है ना,
तो एक बार यहाँ पे OH आया, ये वाला नाइट्रोजन इधर से बाहर, एक बार यहाँ पे OH आया, ये वाला नाइट्रोजन। हाँ है ना, हाइड्रोलाइसिस ऐसे ही तो करवाते हैं अपन। तो H3O के बाद में क्या मिलेगा अपने को? देखो इधर एक OH आ जाएगा, इधर ये ऐसे ही ऐसे। ये देखो हाँ है ना, और NH3 बाहर, जैसे अपन अमाइड्स का हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवाते थे, तो यही तो होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म जैसे ही इधर हुई तो क्या मिलेगा, ये कीटोन्स में चेंज हो जाएंगे कि नहीं, और जैसे ये कीटोन्स में चेंज हुए तो ये मिलेंगे कि नहीं। और अब उसके आगे तो तुम्हें सबको पता है कि क्या ही होगा, कि OH और अब ये वाला प्रोडक्ट तो तुम बना दो यार, इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे करता हूँ। एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर, तो फाइनल प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिलेगा, 6 कार्बन की रिंग। कैसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन, यही होता था एल्डोल के अंदर। तो ये बाहर जाएंगे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, हाँ है ना, समझे। यही आया था फाइनल प्रोडक्ट। वेरी गुड, यही बना था कि नहीं, पहले लिख लो इसको फिर आगे चलते, ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फिर, देखो द मेजर प्रोडक्ट of the following reaction. कि दिखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें होने वाली। H2O का फंक्शन जानते हो ना, Ac2O और Py क्या काम करेगा, असाइलेशन रिएक्शन, नाम सुना है ना। असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा, तो इधर OH आ जाएगा, OH पे क्या हो जाएगा, असाइलेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, कौन सा है सॉफ्ट, डबल बॉन्ड। जब भी तो मैंने बोला था कि आएगा सबको, लेकिन सबका गलत होगा। तुम एक जगह तक ठीक हो, ऐसा नहीं कि अटैक सॉफ्ट ही करेगा, लेकिन कुछ चीजें और होंगी इसमें। कैसे, तो देखो ए तो मैं सीधा ये बना दूं ना, बी वाला चलेगा ना, इतना दिमाग है अब सभी में, तो मैं सीधा बी वाला बना देता हूं। बी वाला ये आया होगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर OAC, और ये ऐसे ही ऐसे रहेगा,
अब याद रखना, तुम जो सॉफ्ट अटैक और हार्ड अटैक की बात करते हो, उसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन, तो वो सॉफ्ट और हार्ड न्यूक्लियोफाइल जैसे रिएक्शन करते वैसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये एक लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं? हाँ है ना? अब इसमें बताओ, ये वाला जो Me है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं? और जैसे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये OAC बाहर चला जाएगा कि नहीं? समझे? अगर अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन है तो अपन जैसे अटैक करवाते हैं वैसे करवाएंगे। लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कीटोन की जगह पे कोई लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। समझे? तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, एक मिथाइल यहाँ पे, अब आने वाला मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? हाँ, और काम की बात, जो आने वाला मिथाइल है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? वो कहाँ से आएगा? वेल से आएगा या डैश से आएगा? डैश से, क्योंकि इस साइड क्या है, थोड़ा क्राउडिंग ज्यादा है तो क्यों ही आना चाहेगा। तो यहां से जो मिथाइल आएगा वो कहां से आएगा? इधर से, और ये डबल बॉन्ड ऐसे। समझे ना? अब देखो यहां से वो कहां पे जा सकता है, वो अपने से पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो ये सब चीजें अपने को करनी आनी चाहिए। फर्स्ट वाली रिएक्शन तो बहुत फेमस है, रीमर-टीमान रिएक्शन। कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। देखो वो हो जाएगा, इधर देखो, रीमर-टीमान रिएक्शन के अंदर CHO ग्रुप ऐड होता है, एल्डिहाइड वाला। लेकिन ये होता कहाँ पे है? ये पैरा पोजीशन पे होता है। लेकिन अपने पास यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो कहाँ पे आएगा? ये ऑर्थो पे। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे? कार्बिन। जैसे तुमने आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा है, हाँ है ना? आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी क्या था? ये दोनों रिएक्शन करके कार्बिन, तो ये कार्बिन क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे मीडियम बेसिक इससे अटैक करके कार्बन पे फिर एक एक सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक कार्बन पे 2 हो जाएंगे, H2O बाहर जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को? एल्डिहाइड। अब मुझे एक बात बताओ, ये इधर और ये CHO और ये CH3, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला बताओ अब तुम, हाँ है ना? तो इस वाली रिएक्शन को अपन कंसिडर कर सकते हैं जस्ट लाइक MCPBA। MCPBA पढ़े हो? तो उसके अंदर बताओ OH किधर आता था? सॉरी, ऑक्सीजन कौन सी साइड आएगा? C डबल बॉन्ड ऐसे है ये, तो बताओ लेफ्ट या राइट? ऑक्सीजन अगर इधर आएगा तो एसिड मिलेगा, और अगर इधर ऑक्सीजन आ गया तो एस्टर। जाएगा कौन सी साइड? बताओ बताओ। एसिड। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर की बात करूं तो बेर विलीगर के लिए बोला ये जाता है, ज्यादातर केस में हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, हाँ है ना? जैसे अपन पिनेकोल की बात करें, बाकी किसी की भी करें, तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है।
लेकिन बेरिल लीडर के अंदर एक बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या फिर मैं बोल सकता हूँ डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे OH लग रहा है, ये CH3। अगर एक है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक है हाइड्रोजन, तो जो ऑक्सीजन आएगा वो कौन सी साइड आएगा? तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन आएगा वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और उसके बाद में मीडियम बेसिक है तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा वापस से। और जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले तो क्या मिलेगा मुझे? इधर ये OH, इधर ये COH, हाँ है ना, और इधर क्या आ गया? CH3। अब ये वापस से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या होगा? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो यहां पे भी OH आ जाएगा कि नहीं? तो इधर OH, इधर OH और इधर CH3। समझे? लेकिन एक बात और याद रखना, चलो मैं आगे क्वेश्चन के अंदर यूज ले लूंगा, समझे नहीं? यही आंसर रीमर्टीमान वाला, कौन से वाला? ये वाला। देखो इसको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं CHCl3 प्लस KOH, ये पता है ना, ये कार्बिन देते हैं, कार्बिन लेकिन कौन सी? CCl2 वाला। और कार्बिन क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। अब अपने पास ये फिनोल है, सबसे पहले NaOH, अगर NaOH यहां से H को बाहर लेके जाएगा और इस H को बाहर लेके गया तो मिलेगा क्या? O-, हाँ है ना, ये इधर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा कि नहीं? अब ये न्यूक्लियोफाइल बना, इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन CCl2 के साथ करवा दूं तो ये इधर अटैक करेगा कि नहीं? अब याद रखना, जैसे ही ये इस पे अटैक करता है तो यहाँ से जो एक H बाहर गया था वो भी ये ही ले लेगा, तो अपने को मिलेगा क्या? नहीं, Cl बाहर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एक साथ यहाँ पे अटैक होगा, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ये एक CHCl2, ठीक है। अब ये CHCl2 का हाइड्रो देखो, ये वाला H इधर आया, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या मिला अपने को? तो ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख दूं और इधर क्या आ गया? CHCl2। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो फिर दो बार OH आएंगे तो H2 बाहर, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। समझे? इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये मिटा दो, तो मैं ये सब करवा दिए ना, एल्डिहाइड के टेस्ट वगैरह, फेलिंग सॉल्यूशन ये करवा दिए ना। और ये कार्बिन नाइट्रीन की रिएक्शन, नाइट्रीन के अंदर होफमैन ब्रोमेमाइड, कर्टियस सिमेट, कर्टियस नहीं, तुम्हें देखो नहीं, ये वाला जैसे कि ऐसा था, अगर मैं इनका ट्रैक बताऊं तो तुम्हें ज्यादातर चीजें HDA में कवर करवाई थी सर ने, एलिमिनेशन वाला पार्ट HDA के अंदर था। उसके बाद में क्या पढ़ाया था? अल्कोहल।
एल्कोहल फिनोल के अंदर सर ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पढ़ाए होंगे, मैंने उनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग से पढ़ाया था, तो उसके बाद में मैं चैप्टर पे आया था। और उसके अलावा फिर तुमने RMGX पढ़ा होगा, उसको चैप्टर में करवाया था या अलग से करवाया था? तो RMGX वाला पार्ट पूरा हुआ, तो ये भी सेम अलग से किया था। तो उसके बाद में फिर चैप्टर के अंदर जैसे कि फिर जितनी भी नेम रिएक्शंस थी उन सबको एक जगह पे लेके आया। अब नेम रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जैसे कार्बोकैटायन जिनमें बनता है वो वाली नेम रिएक्शन। अब कार्बोकैटायन जिनमें बनता है जैसे पेनेकोल पेनेकोल, है ना, बैकमान्स रीअरेंजमेंट, तो इन सब के अंदर जो कार्बोकैटायन बनता था तो इनको एक जगह पे करवा दिया। फिर कार्बोकैटायन के बाद जितनी भी नेम रिएक्शन है जिनके अंदर कार्बन आयन इन्वॉल्व होता था तो उन सबको जैसे कि ये अपन अभी कर रहे हैं, जैसे कि एल्डोल कैनिजारो परकिंस रिएक्शन, ये सारी थी, ये मैंने एक जगह पे करवाई, इनका ट्रैक ये था। उसके बाद में जितने भी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन इन्वॉल्व हो रही है तो रिमर्टीमान या फिर जो कार्बिन का इंसर्शन होता है वो कार्बिन वाला पार्ट, फिर नाइट्रीन वाला पार्ट करवा दिया और लास्ट में बेंजाइन। तो ये इनका इंटरमीडिएट वाला पार्ट खत्म था। और फिर चैप्टर वाइज जो कुछ बेसिक है वो चैप्टर में हुए थे। यही फ्लो था अपना, तो ये वाला फ्लो था, तुम उसके अकॉर्डिंग करो जैसे करवाए। तो एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना, अगर एडवांस की बात करूं तो जो रिएजेंट्स वाला पार्ट है खासकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके बिना तो कोई चीजें हो ही नहीं सकती। तो ये वाली चीजें और नेम रिएक्शन ये अच्छे से होने चाहिए, और कुछ टाइम बाद तुम्हें आदत हो जाएगी इनकी। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम। क्या KMnO4, यहां पे OH माइनस और लिख दो तुम, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये लो, और याद रखना कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है। इसके बाद में अब चीजें टफ हो जाएंगी, तो सर का 1 घंटा थोड़ा सा मुझे लगा। थोड़ा चीजें लिंक करना सीखो तो आ जाएगा, टफ नहीं। जहां पे भी तुम्हें डाउट आए पूछ लेना। अब यार देखो, ए प्रोडक्ट तक पढ़ाया ना तुम्हें, ए क्या मिला? बेंजोइक एसिड, सबका आंसर यही था। अब ध्यान से देखना, तुम्हें सीधा ए लिख दो ना, चलेगा? ए तक किसी को कोई डाउट है? और याद रखना यहां पे देखो MgBr बनेगा, तो अगर मैं RMGX की रिएक्शन H2O के साथ करवाता हूं तो मुझे RH मिलता है ना कि ROH, हाँ है ना? तो यहां पे H आएगा ना कि OH, समझे ना? तो अब देखो मैं सीधा अपन देखो ये अपने पास क्या मिला? A। अब इस A की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? HN3 के साथ, समझे? तो अब HN3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H2O बाहर जाएगा, हाँ है ना? और जैसे ये H2O बाहर गया तो अपने को क्या मिलेगा? C+O और इधर N3, हाँ है ना? अब याद रखना इस N3 में से क्या बाहर निकल जाता है? N2, और जैसे N2 बाहर जाएगा तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? C+O और ये ऐसे। और ये वाला इंटरमीडिएट किसमें मिलता था? अगर तुमने होफमैन ब्रोमेमाइड पढ़ा होगा तो नाइट्रीन मिलता था कि नहीं उसमें? तो ये भी क्या है? नाइट्रीन। तो अगर वो अपने से पूछे कर्टियस रिएक्शन हो या फिर सिमिट रिएक्शन हो या फिर होफमैन ब्रोमेमाइड, इंटरमीडिएट क्या होगा?
अब इसके अंदर कौन सा रीअरेंजमेंट होता है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिकली होगा क्या कि देखो ये वाला जो पूरा आर ग्रुप है इसको मैं आर कंसिडर कर लूं, तो ये आर वाला ग्रुप माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन के पास आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए तो अपने को क्या मिलेगा? तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ है ना, रिंग को मैंने पीएच लिख दिया है, ये समझा ना सभी को। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इधर एसिड मिलेगा कि नहीं, इधर OH आ जाएगा। अब जैसे ही OH आया इधर NH और इधर PH, हाँ है ना। अब देखो ये वाला CO2 बाहर गया तो अपने को क्या मिलेगा? देखो ये CO2 बाहर गया, अब जैसे ये CO2 बाहर गया तो क्या मिलेगा अपने को? NH2। तो यहां पे देखो काम की बात क्या, इंटरमीडिएट कौन सा? नाइट्रीन। रीअरेंजमेंट कौन सा हो रहा है? वुल्फ रीअरेंजमेंट। और यहां पे ये मिला। अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं? Br2 और H2O। तो देखो NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस M या प्लस R। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है कि नहीं? तो अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होगा तो आने वाला जो Br है वो कहां पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इधर NH2, इधर Br, इधर Br और इधर Br। और ये वाइट पीपीटी होता है। ये कैसा होता है? ये वाइट। और इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ एनिलीन। अगर मेरे को ये पता करना है कि एनिलीन है या नहीं तो रिएक्शन किसके साथ करवा दूं मैं? Br2 और NaOH। क्योंकि ज्यादातर जगह पे क्या मिलता है, क्या तो अपने को ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है या फिर पैरा, लेकिन इसमें क्या होगा? तीनों के तीनों मिलेंगे अपने को एक साथ। ट्राई करो। पहले वाले में डाउट है? रुक जा गधे, रुक जा तू। एक बार ट्राई करो। देखो याद रखना आगे वाली रिएक्शन सारी तुम्हें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थी ये पहले वाली, ये क्लिक नहीं होती है। डाइओल का प्रिपरेशन मेथड है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले ये मिला। अब इसकी रिएक्शन में H+ से करवाऊं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिंग एक्सपेंशन। तो मेरे को क्या मिलेगा?
और इधर कार्बोनाइल या इधर 5 में या 6 में? ये मेरे पास ए प्रोडक्ट आ गया, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब जैसे इसकी रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? इधर OH, हाँ है ना। अब अपने को H प्लस दिया है, जैसे H प्लस देगा पॉजिटिव आएगा। इवन एलिमिनेशन का इंटरमीडिएट क्या मिलता था? कैटायन। तो यहां पे क्या मिलेगा सबसे पहले? ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये 5 मेंबर के जस्ट बाहर पॉजिटिव है कि नहीं? तो यहां से ये रिंग एक्सपेंशन होगा, तो बस 2 6 मेंबर रिंग बना दूं। तो इसकी 2 6 मेंबर रिंग यही तो मिलेगी, और बाद में एक H अगर बाहर निकाल दूं तो ये मिलेगा। यहां तक सभी का आंसर आया। ये मेरे लिए C था। इस C की रिएक्शन में किससे करवा दूं पहले? तो दोनों साइड OH OH आ जाएंगे कि नहीं? तो इधर भी OH, और अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं? NaI। जो फंक्शन पर आयोडिक एसिड का होता है वो ही फंक्शन किसका होता है? अगर मैं यहां पे HiO5 सॉरी, और क्या यहां पे अगर मैं लेड एसिटेट भी ले लूं तो भी सेम फंक्शन होता है, PbOAc का होल 4। तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा? ये। अब इधर क्या करवा दो? इंट्रामोलिकुलर L। अगर इसका कार्बोनाइल भेजू तो इसके 2 H जाएंगे कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, तो एक 7 मेंबर और एक 5 मेंबर। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बोनाइल किस साइड आएगा? 7 की साइड। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, समझे? और मैं तुम्हें काम की बात बताऊं, पता है यहां से तुमने बेंजिल बेंजाइल एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ा है? है ना। ऐसे ही सेमी बेंजिल बेंजाइल एसिड रीअरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले ये इपॉक्साइड बनाएगा, है ना। और इपॉक्साइड के बाद में क्या होगा? उसके रिंग ओपनिंग करके क्वेश्चंस फिर से बना सकता है वो, क्योंकि बीच वाला अगर इपॉक्साइड बनेगा तो फिर इससे बहुत ज्यादा रिएक्शन बन सकती है। इसकी रिएक्शन फिर वो RMgX के साथ भी करवा सकता है, फिर इसका लाइक H2O से क्लीवेज करवा के वापस से एलिमिनेशन रिएक्शन में भी दोनों रिंग को एरोमेटिक भी बना सकता है। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे उसमें 1 घंटा लगे या फिर पूरा लेक्चर लगे, उसको करना ही अच्छे से, ठीक है। और उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, उसमें पूरा ऑर्गेनिक कवर सा होगा। जहां पे दिक्कत आए पूछते रहना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम इस फाइनल प्रोडक्ट बना रहे, सीक्वेंस वाइज चलना। अगर ए में जहां पे भी दिक्कत आ रही है वो करना, फिर बी में जहां पे, लेकिन याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या हो गया? एक मिनट, चौथा हो गया। बातें नहीं वहां, बातें नहीं हम। तुम्हें फाइनली ये बताना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे। जो ई प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर तुम्हें बताना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे। इतनी सी चीज पूछी है मैंने, 1 2 3 4 5 बस ऐसे ही तो आएंगे। शायद तुम ए बी यहां तक तुम पहुंच सकते हो बहुत इजीली, यहां तक तो तुम जा सकते हो। इसके बाद थोड़ी सी मेरी हेल्प लगेगी। क्योंकि स्टार्टिंग वाली 2 रिएक्शन तो भी जस्ट पीछे किए हैं, ये तो सारे ध्यान से देखना। मैं सी वाला बना देता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने ये नहीं पढ़ा है अभी, तो मैं सी बना देता हूं। यहां तक तो पहुंच गए ना तुम। अब यहां के बाद देखो, जो तुम्हारा बी मिला होगा वो तुम्हें ये मिला होगा, एक साइड एसिड और एक साइड NH2। ये नहीं मिला तो क्या मिला फिर तुम्हें? पी का सेकेंड। देखो
चलो ऐसे यहां तक मैं करवा देता हूं एक बार सीक्वेंस में। इधर देखो, मैं सीधा ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो चलेगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाँ 7। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो चलेगा क्या, या पूरा पढ़ाऊं? इधर OH और इधर OH, हाँ है ना। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन HiO4 के साथ करवाऊं। अगर इसकी रिएक्शन में HiO4 के साथ करवाऊंगा तो ये दोनों किसमें चेंज हो जाएंगे? इधर CHO और इधर ये, हाँ है ना। अब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्डोल इंट्रामोलिकुलर। तो देखो ये वाला कार्बोनाइल और ये जाएगा। देखो अगर तुम इसके एसिड निकालोगे तो फिर 1 2 3 4, एक मिनट 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अरे एक मिनट, तुम कौन से H बार निकाल रहे हो यहाँ पे? अल्फा कौन सा है? ये वाला अल्फा है, ये वाले अल्फा। अगर नीचे वाले अल्फा निकालोगे तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी? 5 की। कहां से? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं बाबा। अच्छा, मेरी गलती बाबा, मेरी गलती। हाँ अभी 6 मेंबर मिलेगा। इधर देखो, यहां पे क्या मिलेगा अपने को? इधर ये ऐसा मिला कि नहीं? अब इसके रिएक्शन में NiPTH2, तो ये डबल बॉन्ड गया NiPTH2। तो मुझे एक बात बताओ क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि नहीं? अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं? KMnO4। तो दोनों का ऑक्सीडेशन होके एसिड एसिड में। अब पहले क्या मिलेगा? COO माइनस, उसकी रिएक्शन H+ से करवाऊंगा तो COOH। तो यहां पे ये वाला जो मिलेगा हाँ है ना, KMnO4। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मिलेगा कि नहीं? ये वाला प्रोडक्ट सबका मिला ना। ये कौन सा है? बी है ना, ये बी वाला। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं NH3 के साथ करवाऊं तो NH3 के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा? बीच में NH आ जाएगा कि नहीं? और H2 के 2 मोल बाहर। ध्यान से देखना, इधर माना कि NH3 है तो एक H और एक H। ये एक H2 बाहर गया और ये एक H2 बाहर गया, तो -2H2O। तो क्या मिलेगा? ये ऐसे देखो। अब इसके रिएक्शन में किससे करवा दूं? नहीं, पहले Br2 और ये वाली कौन सी रिएक्शन है? तो ये है इमाइड्स के अंदर हॉफमैन ब्रोमेमाइड। और याद रखना, जब भी इमाइड्स के अंदर हॉफमैन ब्रोमेमाइड करवाते हैं तो क्या करवाएंगे? याद रखना, अपने पास 2 कार्बोनाइल है, किसी एक का एसिड बना दो।
तो माना इसका एसिड बना दें, तो इसके अंदर क्या होता था, होफमैन ब्रोमेमाइड में एक कम कार्बन की अमाइंस मिलती थी कि नहीं, तो नीचे वाले को एक कम कार्बन की अमाइंस बना दो, तो अपने को मिलेगा क्या, अगर मैं इधर एसिड लिखूं तो इधर क्या आ जाएगा, NH2। यहां तक तुम्हें आता है। अब याद रखना, अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं, डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, तो मतलब प्रिपरेशन करवाएंगे। NaNO2 प्लस और साथ में HCl। तो देखो सबसे पहले डाइएजोनियम हाई है ना, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे NaCl मिलेगा। देखो अब मैकेनिज्म ध्यान से समझना, यहां से ये वाला जो CO2 है, यहां से क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा कि नहीं N2, तो ये बाहर आके डबल बॉन्ड बाहर की साइड आ जाएगा। मैं वापस से समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो इसके नेगेटिव चार्ज इधर आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर आएगा, तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेंजाइन। बेंजाइन का मीनिंग क्या होता है, ये। अब इस बेंजाइन की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, इसके साथ। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसके पास जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो कितने होंगे, 2। तो इसको बोलेंगे अपन 4+2 साइक्लो एडिशन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। अब ये वाला जो बेंजाइन है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देगा, ये। तो यहां पे होता क्या है कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होंगे। अब ये वाले बॉन्ड वापस इधर गए और ये इधर आ गया, तो इन दोनों रिंग के बीच में बॉन्डिंग हो गई कि नहीं, तो 2 6 मेंबर रिंग मिल रही है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, 2 बेंजीन नहीं मिलेगी अभी, तो ये तो ऐसे है कि ऐसे रहा। अब इस वाले बॉन्ड की जगह यहां पे ये मिला, इसकी जगह ये मिला, लेकिन ये वाला बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो गया कि नहीं, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां तक पहुंचे। इस वाली मैकेनिज्म को याद रखना। और इस एसिड का नाम क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड, याद रख लेना तुम। अब इसके आगे जा सकते हो कि नहीं, ये मेरे पास क्या है, C। एक डबल बॉन्ड वाला का भूल गए तो। अच्छा फाइनल प्रोडक्ट, हाँ क्या चुगलियां करता रहता है तू। 4 घंटे लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, गधे शर्म नहीं आया।
क्या ये वाला क्या क्या नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड इधर देगा, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा कि नहीं, और ये इधर आ जाएगा कि नहीं बीच में। इसने यहाँ पे दिया तो ये यहाँ पे दिया। हाँ देखिए नेगेटिव आ गया ना एक तरह से ऊपर की साइड, तो ये नेगेटिव इधर, तो ये इधर। सर एमसीपी में क्या करेगा, कीटोन होते तब ये होता है इपॉक्साइड प्रिपरेशन। तो इधर जाके इधर वो आ जाएगा। हाँ, अरे उसके आगे का फंक्शन पता है ना, एमसीपीबी क्या करेगा आगे, नहीं इपॉक्साइड ऐसा आएगा ना, नहीं तो उसने बाद के अंदर H2 अलग से नहीं दिया ना, अगर H2 अलग से देगा तो एंटी एडिशन हो जाएगा। सिर्फ एमसीपीबी का तो फंक्शन ही क्या होता है, इपॉक्साइड बनाना, और अगर कीटोन्स है तो किसमें चेंज करेगा, बियर विनेगर में। तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है तो वो सिर्फ इपॉक्साइड, और फिर इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। ये बॉक्सर बना ना इपॉक्साइड ऐसे थोड़ी बनता है यार, कैसे बनेगा। हाँ लोग तो इपॉक्साइड नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेशन ने पता नहीं था। मैं सिखा देता हूँ, कुछ चीजें जैसे जैसे सीखते जाएंगे, 1-2 लेक्चर के बाद तुम्हें भी सब आएगा। बस 1-2 लेक्चर थोड़े से लगेंगे, फिर एक बार आदत हो जाएगी तो फिर मजा आएगा। कल कितने बजे घर है पार्टी से? इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेगा, H माइनस है ना, तो H माइनस इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेगा। हाँ हाँ सही है ये। हाँ उसके बाद में कहाँ तक फंसे, इपॉक्साइड बना दिया, H माइनस से रिंग ओपनिंग करवा दूं, एक साइड OH आ जाएगा, एक साइड, तो उसके बाद में किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, नहीं AlCl3 वो तो साथ में है ना, सबको रिड्यूस करेगा। मैंने अलग लिख के दिया है क्या तुम्हें, मैंने ऐसा लिखा है, पता नहीं क्या है। इसके बाद ब्रोमिनेशन होगा ना यहाँ पे, NBS साथ में है, वो दोनों साथ में है। हाँ एलिक ब्रोमिनेशन। पहले ये बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड, बॉन्ड आएगा ना यहाँ। हाँ डी के अंदर एक OH आएगा यार शायद, एक बार इसके उसके बाद H+ था, OH के बाद यहाँ पे OH आएगा, और फिर OH आया, डबल OH, तो फिर डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा। नहीं ये गलत है, इधर NBS तो sp3 पे डबल बॉन्ड जोड़ता है ना, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो ये Br आएगा ये कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड के इस साइड। ओके हाँ एलिक ब्रोमिनेशन। रिंग ओपनिंग करवा दो, एक साइड OH और एक साइड H का एडिशन, इस पे H का एडिशन कर दो बस। हो गए, समझ आया नहीं, और कोई डाउट है इधर, पागल बच्चा है, इसका इन्फ्लुएंस है मारने वाले ना मंडे को याद नहीं था। हाँ 7। ये इधर वापस प्लस इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या, इसको H+ इधर अटैक करेगा, ऐसा आएगा। अब इवन एलिमिनेशन करवा दें, हाँ तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, हाँ, डबल बॉन्ड इधर आएगा, हाँ। ज्यादा स्टडी कैच है, हाँ तो इधर लगा दे फिर। वही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम है। थैंक यू।
अब ये NBS का है नेफ्थलीन 7 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। चले के आगे। अच्छा क्वेश्चन था। एक है लेकिन छोटू सा है, लेकिन बहुत टफ है वो। अभी ये वाला करवा दूं तो फाइनल प्रोडक्ट नेफ्थलीन बनेगा 7 डबल बॉन्ड, सॉरी 5 डबल बॉन्ड और 2 रिंग के, तो टोटल 7 हो जाएंगे। ये इंटीजर में बनते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। अच्छी बात क्या है, अगर वो तुमसे फाइनल प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर पूछता है तो समझ आता है क्या करना है क्या नहीं करना। कि अगर तुम्हें A B C D पूछता है तो अपन क्लिक कर जाते हैं। वो A B C D कुछ भी नहीं दिया, फाइनल प्रोडक्ट ये पूछ लिया। तो अगर तुम्हारा बीच में एक सिंगल भी कुछ गलत हुआ तुम्हारे लग जाएंगे। फिर OH कैसे आएगा? OH है, चेक करते हैं अभी मैकेनिज्म से। इधर देखो, अब बातें नहीं, इधर आ जाओ। ये C है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं? MCPBA। तो MCPBA क्या करेगा? तो ये एपॉक्साइड बनेगा कि नहीं? हाँ है ना। अब जैसे ये एपॉक्साइड बना तो इसकी रिंग ओपनिंग किसी साइड से भी करवाऊं सेम ही है। तो एक साइड OH और एक साइड तो ये मिलेगा कि नहीं? अरे हाँ है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है? AlCl3 हो चुका है। H+ और हीट, तो मतलब इवन एलिमिनेशन। तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। हाँ है ना, यही मिला H+ और हीट के साथ। इसके बाद में बताओ NBS यहां पे, तो NBS जैसे यहां पे रिएक्शन करवाए तो क्या मिलेगा? इधर Br, फिर क्या दिया है? तो यहां से E2 एलिमिनेशन, तो फाइनल प्रोडक्ट यही तो मिलेगा। हाँ है ना। एक बार लिख लो जिसको भी डाउट हो। अरे बातें नहीं, बस अब चुप हो जाओ, बहुत बातें करने लगे हो तुम। और याद रखना मैंने RMGX एक्सेस अमाउंट में लिया है। पहले ये क्वेश्चन लिखो क्योंकि मेरे को एक दूसरा क्वेश्चन लिखना है, तो पहले तुम इसको लिख के रखना। ये क्वेश्चन लिखा ना सभी ने, अब तुम इसको सोल्व करो, बातें मत करना।
हाँ, बी से सी में ऐसे लिख के दिया था, अब अपने को यही बताना है। नहीं, अरे उसमें चाहिए कि तुम्हें वो एक ही जगह पे डबल बॉन्ड होगा। बातें नहीं जल्दी से सोल्व करूं। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं।
मेरे को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सही सही लग रहा है यार। देखो वो वाला मैं करवाऊं, इधर देखो, पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन कर दूं, ऊपर वाला कर लेते ना पहले, फिर तो एक मिनट रुको, पहले ये जल्दी से खत्म कर दे। चलो एक काम करो, वरना तुम पहले दोनों सॉल्व करो, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करवा देंगे। पहले वाला क्वेश्चन हो गया था ना, पहले वाला। रुको एक मिनट रुको, इसका मैं करवाता हूं। ध्यान से देखना। तो देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये टॉलरेंस रिएजेंट है कि नहीं? हाँ है ना? अरे ए वाला ये टॉलरेंस रिएजेंट है, और इसको क्या बोलेंगे अपन? हेमीएसिटल। तो ये इसका ऑक्सीड, अरे देखो ना, टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, अपन जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कहां तक जाते हैं? एसिड में। तो उसके पास जो एक H होता है वो उसकी जगह पे ऑक्सीडेशन कर देता है, तो इसके पास भी तो एक H है, हाँ है ना? तो ये वाले इस OH को किसमें चेंज कर देगा? डबल बॉन्ड में। जैसे एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता था, क्योंकि एक फ्री H था, इसके पास भी एक फ्री H है कि नहीं? हाँ है ना? तो इसका ऑक्सीडेशन होके किस में जाएगा? ये हाँ है ना? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? CH3MgBr। लेकिन ये एक्सेस अमाउंट में है, तो एक बार तो सब्स्टिट्यूशन होगा और एक बार एडिशन होगा। तो मैं सीधा यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, और जैसे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़े तो क्या मिलेगा मुझे? तो देखो, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, और इधर क्या जाएगा? OH, और एक OH नीचे की साइड, हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एसिडिफिकेशन है तो क्या होगा? H+ दे रखा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन कहाँ? यहां होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे मैं एलिमिनेशन करवा दूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ है ना? ये करवाया है। अब बताओ, BH3THF, OH इधर, तो क्या मिलेगा मुझे? इधर OH और इधर OH। तो एक तरह से ध्यान से देखो, ये 1,3 डाइओल हो गए कि नहीं? अब ये अपन किस में पढ़े? अगर 1,2 डाइओल हो या 1,3 डाइओल हो, तो ये क्या काम करते हैं कार्बोनाइल के साथ? प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शन, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा? इस कार्बोनाइल को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, और इसको कैसे अरेंज करूं? अब ऐसे 1 2 सॉरी, हाँ है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये OH है तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा है? ऐसा कुछ आ जाएगा कि नहीं? ये लास्ट वाला समझे ना? अगर तुम इस एक कार्बन कम कर दिया, कर लेना, तुम्हें समझाना कैसे क्या करना है। देखो यार, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तुम, अब सारी मेहनत तुम मेरे से करवा लो, है ना? तो देखो,
एक OH मैं इधर लेके आऊं, एक OH इधर लेके आऊं। अब इस वाले OH के पास में ये 2 कार्बोनाइल, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ है ना। अब इधर क्या लेके आ जाओ, कार्बोनाइल, तो ये H2O बाहर, बस कर सकते हो। अब वो वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा था, मतलब अच्छा था वो भी, बट ये वाला अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम में कुछ बात है जो तुम बोलोगे। ज्यादा भरोसा नहीं करता तेरे पे, गधे में तू। पीछे दिखता नहीं है यार, अभी दिख रहा है ना सभी को? तो किस्मत अपनी इतनी अच्छी नहीं है कि तुक्कों से काम चल जाए। मैंने क्या पूछा है? हाँ 0.77। नहीं यार, करो करो जल्दी से सॉल्व करो। मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करूं। टी से जो R बना है वो, और उसके रिएक्शन NaH और C2H5 का होल ट्वाइस। हाँ, जो R बना है वो एज ए रिएक्टेंट बिहेव करेगा। जो OH है, इन दोनों को सेम साइड ले तो ये 1,3 डाइओल बन रहा है। अगर 1,3 डाइओल की रिएक्शन तो किसी भी कार्बोनाइल से करवाएगा तो देख H2H2 बाहर जाएगा कि नहीं? हाँ है ना। अगर H2H2 बाहर गया तो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल हो जाएगा ना। तो 1,2 डाइओल ज्यादा पढ़ते हैं अपन, लेकिन 1,3 डाइओल में भी हो सकता है। और अभी तक याद रखना, अपन ने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किए हैं। 1-2 लेक्चर के बाद पैराग्राफ पे आएंगे अपन। जो बन सकते हैं वो पैराग्राफ वाले बनाएंगे। मिलेंगे तुम्हें, सब मिलेंगे। हाँ, लेकिन फाइनल क्या पूछा है? 50% इल मिल रहा है। कितने मोल मिले एस के? इसका 1 मिला होगा। अरे एक बात, अच्छा मैं समझ गया कहाँ गलती की है। इधर कितने मिलेंगे? ये एडवांस दूसरा मौका नहीं देता है जिंदगी में, सब कुछ आते हुए भी। मुझे एक बात बताओ, जो A मिलेगा वो क्या मिलेगा? कौन सी रिएक्शन है? देखो, अब बातें नहीं, जिससे हुआ नहीं हुआ इधर आ जाओ बस। अब ए अपने पास यही मिलेगा कि नहीं? हाँ है ना। अरे इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात तो वही है ना। अरे तुम इसको इधर भी लगाओगे तो भी सही है। कहाँ पे कम कर दिया? अच्छा यहाँ पे। हाँ, ये मिला। हाँ है ना। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा?
एक CHO इधर, एक CHO इधर, बातें नहीं, एक CHO इधर, एक CHO इधर। इसकी रिएक्शन किसके साथ? NaOH। तो देखो अगर इसके पास अल्फा H नहीं है और बेस दे रखा है तो रिएक्शन कौन सी होगी? कैनिजार। और कैनिजारों में एक एसिड मिलता है और एक, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर मैं इधर एसिड बना दूं तो इधर क्या मिलेगा? CH2OH। फिर इसके रिएक्शन किसके साथ? NaOH और CaO। तो डिकार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर, तो क्या मिलेगा अपने को? तो बताओ ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए क्या था? P, ये वाला R। हाँ है ना। अब किया गया, इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया? PBr3। तो यहां पे क्या जाएगा? तो यहां पे आ जाएगा CH2 और ये Br। अब इसकी रिएक्शन में करवाए किसके साथ? R ये था, इसको लो, ये देखो, और इधर क्या था? CH2OH और साथ में NaH। हाँ है ना। अब ये NaH इस H को लेके जाएगा कि नहीं? तो ये O- हो जाएगा और ये O-। तो फिर यहां से ये Br पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा कि नहीं? तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, तो देखो इधर तो क्या आ जाएगा? CH2 देखो CH2। अब यहां पे क्या आ जाएगा? O, इधर एक CH2 और CH2 आने के बाद क्या होगा? शायद ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? हाँ है ना। अब देखो ये तो बात इनकी हो गई। कहीं इधर से इसके, हाँ यहाँ इसके ऑर्थो पे, हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही आएगा ना। फिर भी मैं फाइनल प्रोडक्ट सही कर देता हूँ यार। देखो मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कितने मोल थे? तो जैसे यहां पे ये रिएक्शन हुई तो दो इक्विवेलेंट काम में आ रहे हैं कि नहीं? तो ये कितने हो जाएंगे? अब यहां से यहां गए, ये वाला ही है ना, 50% पे मिल रहा है, तो ये कितने? 4। फिर और नीचे गए तो बताओ कौन सा होगा? ये वाला, ये कितने हो जाएंगे? ये फिर कितना? और ये वाला, ये वाला,
इस पे हाफ और इस पे 1/2। तो इसका मोलर मास कितना होगा जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था अपने को नीचे? 350। कहाँ गया यार? ये देखो, ये कितने मिलेंगे? 1/2 और 1/2। इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होता है? 350। तो कितने ग्राम मिलेगा ये? 175। समझेगी नहीं? पक्का? अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बाकी का ऑर्गेनिक बचा हुआ है वो भी करके आ जाना, क्योंकि उसके बाद फिर तुम मेरे को लाइक ये मत बोलना कि अभी जो नहीं पढ़ाया होगा वो मैं क्लास में तुम्हें सिखा दूंगा, और जो पढ़ा दिया वो अपने को आना चाहिए। अब धीरे धीरे अपन जैसे ये वाली चीजें आने लगेगी, फिर मैं पैराग्राफ पे आऊंगा, फिर मैं तुम्हें रिएक्शन नहीं दूंगा, फिर तुम्हें खुद से रिएक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इसके रिएक्शन है क्या, और प्रोडक्ट भी फिर तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और घर जाके याद रखना, ये वाले क्वेश्चन है, इनको एक बार घर जाके फिर से सॉल्व करते रहना, ताकि चीजें अच्छे से लिंक होती जाएंगी। समझे? तो आज यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और शायद नेक्स्ट सैटरडे अपनी क्लास शायद हो भी सकती है और नहीं भी, अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, शायद फिजिक्स या मैथ्स का किसी का होगा शायद।